रात के करीब 8 बजे थे। गांव के कोने पर बनी एक छोटी सी चाय की दुकान पर 3 दोस्त बैठकर चाय पी रहे थे। तीनों की उम्र लगभग 30 होगी। दुकान पर हल्की रोशनी थी और आसपास का माहौल एकदम शांत था। यार समीर, तू बता, सच में लगता है कि ये भूत वूत होते हैं? अरे छोड़ यार, ये सब बचपन की बातें हैं। आजकल भूत वूत कुछ नहीं होता। नहीं, मुझे लगता है कि कुछ तो होता है। तूने देखा नहीं, पिछले महीने शर्मा जी का बेटा बेहोश हो गया था बिना किसी वजह के। तभी एक चौथा दोस्त वहां आ जाता है। उसका नाम था दीपक। ओए दीपक, आ बैठ। हम लोग अभी अभी भूतों की बात कर रहे थे। हाँ भाई, बता, तेरे हिसाब से भूत होते हैं या नहीं? होते हैं यार, और बहुत खतरनाक होते हैं। क्या बात कर रहा है? तूने कभी देखा है क्या भूत? हाँ, देखा है, अपनी आंखों से। झूठ मत बोल, अगर देखा है तो बता क्या हुआ था। नहीं भाई, वो याद करते ही डर लगने लगता है। अरे यार, अब बता भी दे, कुछ नहीं होगा। हाँ यार, बताना, बड़ा सस्पेंस बना रखा है। ठीक है, ये बात उस वक्त की है जब मैं पहली बार भैरव गांव में आया था। मेरी उम्र करीब 20 साल रही होगी। माँ बचपन में गुजर गई थी, लेकिन वो भैरव गांव में रहती थी, इसलिए मैं भी वहां रहने चला गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? गांव में आया तो माहौल कुछ अजीब सा लगा। लोग मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे थे। मैं सबको नमस्ते करता, राम राम बोलता, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता। अरे क्यों, कोई दुश्मनी थी क्या तेरे से? नहीं, कोई वजह नहीं थी, शायद कुछ और था। खैर, मैं अपने पुराने घर में रहने लगा, वही घर जिसमें मेरी माँ रहती थी। पहली रात जब मैं सो रहा था, तभी मुझे किसी के रोने की आवाज आई। मेरे घर से थोड़ी ही दूर एक पुराना टूटा फूटा घर था, वहीं से आवाज आ रही थी। फिर तू गया वहां? हाँ, मैं उठा, दरवाजा खोला और उस घर की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी एक बूढ़े काका ने मुझे रोक लिया। रुक जा बेटा, उस घर में मत जा, नहीं तो वापस नहीं आ पाएगा। मैं डर गया और वापस अपने घर लौट आया। अगली सुबह मैं हर किसी से पूछने की कोशिश करने लगा कि उस घर से आवाज क्यों आती है, लेकिन किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, जैसे सबके मुंह सिल गए हों। तो फिर? मैं थोड़ा दुखी होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी वही काका आए जिन्होंने मुझे रात में रोका था। वो मेरे पास आकर बैठ गए। काका, उस घर में कौन रोता है? और आपने मुझे उस घर में जाने से क्यों रोका था? काका ने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया और मेरे पास से उठकर चले गए। उन्होंने कुछ नहीं बताया? नहीं यार, सब जैसे खामोश थे, कोई कुछ बोलता ही नहीं था। उस रात भी वही हुआ, फिर से रोने की आवाज। और इस बार मैंने ठान लिया कि अब जाकर देखूंगा। जैसे ही मैं घर से निकला और उस घर की तरफ बढ़ा, तभी 2 गांव वाले सामने आ गए। कहाँ जा रहा है रे लड़के? वापस जा और सो जा। पर उस घर से रोने की आवाज आ रही है। मुझे लगता है कि कोई वहां परेशानी में है। तेरे से कहा ना, कोई नहीं है वहां, जा अपने घर में, जाकर सो जा। मैं चुपचाप लौट आया।
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी गांव वाले मुझे उस घर के पास नहीं जाने दे रहे। दीपक, क्या तुम अंदर हो? यह किसकी आवाज है और ये मुझे क्यों बुला रहा है? बाहर आओ दीपक, बाहर आओ। यहां पर तो कोई नहीं है। फिर वह आवाज किसकी थी? पक्का यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगली रात भी वही हुआ। दीपक, क्या तुम अंदर हो? यह तो वही आवाज है। मुझे जाकर देखना चाहिए। नहीं नहीं, अगर कुछ हो गया तो। यही सब मेरे साथ हर रोज होता रहा। तूने फिर क्या किया दीपक? एक दिन मैं घूमते हुए जंगल की तरफ चला गया। वहां एक लड़का लकड़ियां काट रहा था। अचानक वो गिर पड़ा। मैंने उसकी मदद की। वह थका हुआ लग रहा था, इसीलिए मैंने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाया। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कर्ण है। हमने थोड़ी बातचीत की। मैंने उसे पूछा कि तुम्हें कभी उस डरावने घर से रात को आवाज सुनाई दी है? मुझे तो नहीं सुनाई देती कोई आवाज। लेकिन मैंने 2 बार सुनी थी। अगर आज रात आवाज आए तो उस घर का दरवाजा खोल कर देखना। सभी गांव वाले उस घर में जाने से तुझे रोकते थे, लेकिन फिर उसने तेरे से ऐसा क्यों कहा? मैं भी हैरान हो गया था, लेकिन फिर मैं ज्यादा नहीं सोचा। करण वहां से चला गया। मैं भी अपने घर आ गया। रात हुई, फिर से आवाज आई। मैंने चुपचाप जाकर उस घर का दरवाजा देखा। ताला लगा था। मैंने पत्थर से तोड़ दिया। जैसे ही मैंने पुराने टूटे फूटे घर का दरवाजा खोला, उसके अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। घर में घना अंधेरा था और हर कोने से डरावनी आवाजें आ रही थीं। कोई है यहां पर? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मुझे फिर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी और चिल्लाने की भी। मैं थोड़ा डर गया था। लेकिन तब भी मैं उसे आवाज की ओर बढ़ा। लेकिन तभी मुझे पीछे से आवाज आई, रुक जा, नहीं तो मर जाएगा। मैं पीछे पलटा। मेरे सामने एक तांत्रिक खड़ा था। तू अंदर गया तो मरेगा लड़के, चल जल्दी बाहर निकल। पर अंदर तो कोई है। वो रो रहा है, शायद उसे कोई मदद चाहिए। तू कुछ नहीं जानता, जल्दी से बाहर आ। डर से कांपता हुआ मैं बाहर की ओर दौड़ा। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, घर के बाहर गांव वाले इकट्ठे हो गए थे। उनके चेहरों पर डर और गुस्सा दोनों ही झलक रहा था। इसने ताला क्यों तोड़ा बाबा? कहीं कुछ बुरा तो नहीं होगा? चिंता मत करो, वक्त रहते मैं पहुंच गया, नहीं तो बहुत देर हो जाती। लेकिन तभी उस घर के दरवाजे पर करण आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। वह जैसा दिन में था, उससे बहुत अलग लग रहा था। मैं उसे देखकर डर गया, लेकिन वह उस घर से बाहर नहीं आ पा रहा था। वहीं पर खड़ा था। जिससे तू मिला था वो इंसान नहीं था। करण कई सालों पहले मर चुका है और अब वह प्रेत बन चुका है।
मैं कुछ समझा नहीं। आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। हाँ, कई साल पहले करण इसी घर में रहता था। उसकी उम्र लगभग 20 साल रही होगी। उसके पिता शहर में नौकरी करते थे। उसकी सौतेली माँ बहुत कठोर थी। वो करण को मारती पीटती, ताने देती। एक दिन करण ने दुखी होकर इसी घर में आत्महत्या कर ली और फिर उसकी आत्मा ने बदला लिया। वह अब प्रेत बन चुका था। उसने पहले अपनी सौतेली मां को मारा और फिर गांव वालों को मारना शुरू किया। फिर आप लोगों ने उसे कैसे रोका? एक दिन यह सभी गांव वाले मेरे पास आए और अपनी समस्या बताई। मैं सभी गांव वालों के साथ यहां आ गया। मैंने उसे उसके घर में बंद कर दिया, लेकिन उसकी शक्तियों को नहीं रोक पाया। वो किसी को भी अपने रूप में आकर बहका सकता था। उसने तुझे चुना, तुझसे उस मटके को खुलवाने के लिए, ताकि वो आजाद हो सके। बाबा, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसने तुम्हें उकसाया था। बाबा ने बस अभी इतना कहा ही था, तभी उन्हें खून की उल्टी होने लगी। सब लोग हैरानी से उभर भी नहीं पाए थे कि बाबा की सांस रुक गई। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि दीपक हक्का बक्का रह गया। बाबा, बाबा उठो, यह आपको क्या हो गया? बाबा के मरते ही उस झोपड़ी में से हंसने की आवाज आने लगी। और उसमें भयंकर आग लग गई।